दोस्तों WWE की टीवी स्क्रीन पर रियल लाइफ कपल का आना कोई नई बात नहीं। WWE ने कई रियल लाइफ कपल को एक साथ टीवी स्क्रीन पर लाया जो बेहद कामयाब भी हुए, लेकिन इसके अलावा WWE ने कई सुपरस्टार को कपल के रूप में प्रेजेंट किया जो रियल लाइफ में एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे और ना ही इन कपल्स की आपस में शादी हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कपल्स के बारे में बताएंगे, सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, लीता केन। दोस्तों, रेसलमेनिया के बाद WWE में एक नया स्टोरी एंगल देखने को मिला जब केन लीता को पसंद करने लगे। जल्द ही पता चला कि लीता प्रेग्नेंट है और इस वक्त लीता के बॉयफ्रेंड मैथ हार्डी थे जिनको लग रहा था कि वो बाप बनने वाले हैं, लेकिन केन ने कहा कि ये बच्चा उनका है। फिर केन ने लीता को किडनैप कर लिया और समर स्लैम में मैथ हार्डी को टिल डेथ टू एस मैच में हराया और फिर केन ने लीता के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की, मगर मैथ हार्डी ने उसे नाकाम बना दिया और इसके बाद केन और लीता को अलग कर दिया गया और फिर कुछ अरसे बाद उन्हें उनके रियल लाइफ बॉयफ्रेंड एज के साथ जोड़ दिया गया, जबकि रियल लाइफ में लीता ने शादी ही नहीं की थी। नंबर 4, जैक राइडर एंड ईव टोरेस। 2011 में जैक राइडर और ईव टोरेस को एक साथ बुक किया गया जो कुछ अर्सा पहले जॉन सीना को डेट कर रही थी। इस वक्त जैक राइडर की केन के साथ राइवलरी थी और केन ने जैक राइडर पर बैक स्टेज अटैक कर दिया और जैक राइडर व्हीलचेयर पर आ गए। इसके बाद केन ने ईव टोरेस को किडनैप करने की कोशिश की, जहां जॉन सीना ईव टोरेस को बचा लेते हैं और ईव टोरेस ने जॉन सीना को किस किया जो जैक राइडर देख लेते हैं। इसके बाद जॉन सीना ईव टोरेस को यह कहते हुए सुन लेते हैं कि वो उन्हें यूज कर रही थी। इसके बाद रेसलमेनिया में ईव टोरेस जैक राइडर को लो ब्लो लगा देती हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम हार जाती है और इसके बाद जॉन सीना भी ईव टोरेस से ब्रेकअप कर लेते हैं और ये सिर्फ ऑन स्क्रीन कपल थे और ये सब WWE की स्टोरी लाइन की वजह से था, जहां जॉन सीना, ईव टोरेस और जैक राइडर को एक साथ दिखाया गया, जबकि रियल लाइफ में ये एक दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे थे। नंबर 3, ट्रिश स्ट्रैटस और क्रिस जेरिको। 2003 में क्रिश्चियन और क्रिस जेरिको बहुत अच्छे दोस्त थे। ट्रिश उस वक्त क्रिश्चियन को डेट कर रही थी और क्रिस जेरिको लीता को डेट कर रहे थे। बाद में इनके दरमियान इंटरजेंडर टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां ट्रिश और लीता को हार का सामना करना पड़ा। फिर 2004 में ट्रिश स्ट्रैटस और क्रिस जेरिको एक साथ नजर आए, जहां पर क्रिश्चियन जेरिको पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रेसलमेनिया में क्रिश्चियन और जेरिको के दरमियान मैच हुआ, जहां ट्रिश ने जेरिको का साथ देने के बजाय क्रिश्चियन की हेल्प की और जेरिको मैच हार गए। इसके बाद क्रिश्चियन और ट्रिश एक साथ कभी भी इकट्ठे नजर नहीं आए। नंबर 2, बॉबी एंड लाना। दोस्तों, लाना और रूसेफ काफी अरसे से एक साथ थे और उन्होंने शादी भी कर ली, लेकिन कुछ अरसे पहले रॉ की एक एपिसोड में लाना बॉबी लैशले के साथ वापस आई, जहां लाना ने बॉबी लैशले को किस किया और इसके बाद रूसेफ बेबी फेस बन गए। इनकी ये राइवलरी काफी अरसा तक चली, जहां लाना और बॉबी के दरमियान काफी कुछ देखने को मिला, मगर असल जिंदगी में इनके दरमियान कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ WWE स्टोरी लाइन के मुताबिक था, जिससे WWE को काफी ज्यादा TRP मिली। नंबर 1, स्टेसी कुबलर और रैंडी ऑर्टन। 2005 में रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर की दुश्मनी के दौरान स्टेसी भी रैंडी के साथ थी, जो ऑन स्क्रीन कपल के तौर पर काम करते थे। फैंस को इनकी जोड़ी काफी ज्यादा पसंद थी। फिर रॉ की एक एपिसोड के दौरान रैंडी ने अंडरटेकर के खिलाफ प्रोमो कट किया और इस प्रोमो कट के दौरान स्टेसी को RKO लगा दी। ये काफी चौंका देने वाली बात थी, लेकिन ये कपल सिर्फ टीवी पर एक साथ था, जबकि असल जिंदगी में ये एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।